हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी बाय ज्योति नैन। मेरा नाम है ज्योति और आज की क्लास का टॉपिक है हमारा विलियम वाइचर्ले। कौन है विलियम वाइचर्ले? कल मतलब लास्ट क्लास में हमने किया था रेस्टोरेशन एज की जो सीरीज़ है हमारी, उसमें हमने किए थे विलियम वाइचर्ले और आज हम करेंगे विलियम कॉन्ग्रीव। एक जो थोड़ा सा आपसे सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि जो लास्ट 2 और 3 डेज से मेरी क्लासेस नहीं आ पा रही हैं। संडे को मैं ऑफ़ रखती हूँ, सैटरडे और संडे को मैं ऑफ़ रखती हूँ, मतलब 1-2 वीडियो डाल देती हूँ कई बार सैटरडे को, लेकिन ऑफ रखती हूँ। उसके बाद जो 2-3 दिन से मेरी वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि मेरा बिजी स्केड्यूल था, कहीं मैं बिजी थी, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। तो आज से मैं दोबारा से कंटिन्यू करूँगी। हो जाता है कई बार बिजी स्केड्यूल की वजह से, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ गई थी और आज मैं पीपीटी नहीं बना पाई। तो आज हम पीडीएफ के थ्रू करेंगे क्योंकि पीपीटी में काफ़ी टाइम लग जाता है बनाने में। तो मुझे लगा अदरवाइज़ अगर मैं पीपीटी के चक्कर में रहूँगी तो शायद आज का लेक्चर भी ना अपलोड कर पाती। तो मुझे लगा पीडीएफ के थ्रू पढ़ा देती हूँ, है ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर। William Congreve. He was an English playwright and poet of the Restoration period. He is known for his clever satirical dialogue and influence on comedy of manner, जो कि हम कर रहे हैं कॉमेडी ऑफ मैनर, कॉमेडी किया कर रहे हैं ना हम, स्टाइल ऑफ दैट पीरियड। ही वॉज ऑल्सो ए माइनर पॉलिटिकल फिगर इन ब्रिटिश विग पार्टी। मतलब वो जो यहाँ पे रेस्टोरेशन टाइम में दो पार्टीज इंपॉर्टेंट थी ना, पॉलिटिकल पार्टी। एक थी ट्रॉय, नहीं टोरीज, ट्रॉय नहीं, टोरीज, और दूसरी थी विग, जो कि ये है। तो हमारे जो विलियम कॉन्ग्रीव थे किसको सपोर्ट कर रहे थे? विग पार्टी, मतलब उससे बिलोंग करते थे, ठीक है। और इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं। ओल्ड बैचलर सबसे पहला वर्क है इनका, ओल्ड बैचलर। फिर इनके जैसे हम करेंगे, पहले समरी कर लेते हैं 1 बाय 1 और फिर करेंगे। उसके बाद आएगा हमारा लाइक पहला ओल्ड बैचलर, फिर आएगा हमारा लव फॉर लव, एंड देन लाइक वे ऑफ द वर्ल्ड, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, और डबल डीलर, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे ओल्ड बैचलर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है जितना कि इनका द वे ऑफ द वर्ल्ड, और उसका पब्लिकेशन 1700, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें सिर्फ आप इतना याद रख लेना क्या स्टोरी है। स्टोरी भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना जैसे ओल्ड बैचलर, ओल्ड बैचलर, तो इसमें हीरो कौन है? ये ओल्ड बैचलर जिसके लिए है, ये कौन है इसमें? ओल्ड बैचलर है कौन? जो टाइटल करेक्टर है वो है हमारे हार्टवेल। बस इतना याद रखना है। वैसे मैंने सभी करेक्टर्स दे रखे हैं, बस इतना ही याद पूछा, मतलब यहाँ से क्वेश्चन ही नहीं बनते। क्वेश्चन बनेगा तो सिर्फ यही बनेगा, हु वॉज ओल्ड बैचलर इन द जो इनका ये कॉमेडी है, वो है हमारे हार्टवेल। हु इज इन लव विद सिलीविया, ये सिलीविया से प्यार करते हैं। और जो सिलीविया क्या है? जो फॉर्मर मिस्ट्रेस ऑफ वेन लव, एक और करेक्टर आते हैं इसमें, वेन लव, उसकी एक फॉर्मर मिस्ट्रेस है, ठीक है। हार्टवेल मेन करेक्टर है इसमें। कौन है वो? ओल्ड बैचलर। और वो क्या है? एक ओल्ड बैचलर है, सीक्रेटली इन लव विद सिलीविया। और सिलीविया क्या है? मिस्ट्रेस ऑफ वेन लव। एंड जो वेन लव है, ही वॉज आल्सो इन लव विद अरमेंटा, ठीक है। 1 बाय 1 देख लेते हैं। और दूसरे करेक्टर्स कौन से हैं? बेलमोर, हु इज इन लव विद बेलिंडा, ठीक है। ज़्यादा तो आपको ज़्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है, दो इंपॉर्टेंट याद रखने, हार्टवेल और वेन लव, और ये सिलीविया एंड एरामिंटा। वेन लव किसके साथ है? एरामिंटा, अनदर जो लवर है इसके। फिर हमारे आते हैं शार्पर है, सर जॉन विटोल, कैप्टन ब्रूट, ये याद रख लेना। फोंडल वाइफ एक बैंकर होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर आती हैं हमारे ये कुछ माइनर करेक्टर्स हैं, एक लाइक सिलीविया जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, वेलनव की जो मिस्ट्रेस हैं, और बेलिंडा, बेलिंडा जो बेलमोर से प्यार करती हैं, एरमिंटा हु इज़ इन लव। बस आपको यहाँ से क्या करेक्टर याद रखने हैं जो मैंने पहले ही बता दिए हैं। सिलीविया सबसे पहले, तो हार्टवेल, कुछ भी ना याद रहे तो हार्टवेल, दूसरे वेन लव, और सिलीविया एंड एरमिंटा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना, इस वर्क से कुछ पूछा ही नहीं जाता। फिर जो सेकेंड वर्क है इनका, इट वॉज डबल डीलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डबल डीलर पब्लिश्ड इन 1694। इट इज़ ए कॉमिक प्ले। जो विलियम कॉन्ग्रेव का ये प्ले है, मतलब इनके सभी प्ले कॉमेडी है, बस एक जो मॉर्निंग ब्राइड है वो एक ट्रेजेडी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखना है, सभी जितने भी वर्क हैं इनके कॉमेडीज हैं, लेकिन और जो एक मॉर्निंग ब्राइड वर्क है वो एक ट्रेजेडी है, ठीक है। तो डबल डबल डीलर भी क्या हुआ? एक कॉमेडी है। इट वॉज सेट ट्यूब म्यूजिक बाय
हेनरी पर्सेल हु सेट इट टू म्यूजिक। द कॉमेडी सीज, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट करेक्टर है मेलफोंट मास्कवेल, जो कि डबल डीलर है, जो हमारा टाइटल करेक्टर है। टाइटल करेक्टर कौन है वो, मतलब डबल डीलर है कौन, मास्कवेल। ठीक है। जो मेलफोंट होते हैं, ही वांट्स टू मैरी सिंथिया, सिंथिया से शादी करना चाहता है। वो जो डॉटर होती है सर पॉल प्लेंट की, जो प्लेंट है उनकी बेटी होती है सिंथिया। और मेलफोंट किससे शादी करना चाहता है, सिंथिया से। ठीक है। और ये जो मेलफोंट है वो कौन है, हु वॉज नेफ्यू ऑफ लॉर्ड टचवुड, लॉर्ड टचवुड के नेफ्यू एंड हायर है। ठीक है। वो सिंथिया से शादी करना चाहते हैं। लेकिन जो लेडी टचवुड होती है, जो लॉर्ड इनका जो कि जिनके नेफ्यू होते हैं ना, लॉर्ड टचवुड के नेफ्यू होते हैं ना मेलफोंट, लेकिन जो लेडी टचवुड है सी वांट्स टू बी इन लव विद मेलफोंट। ठीक है। वो जेलसी होती है जब वो इस सिंथिया से शादी करना चाहता है। जो लेडी टचवुड है सी वांट्स टू इंटीमेट विद मेलफोंट, बट मेलफोंट रिजेक्ट हर, वो उसको रिजेक्ट कर देता है। और उसको वो मतलब इसको अपनी इंसल्ट समझती है लेडी टचवुड। और वो प्लान करती है मास्कवेल के साथ मिलकर इनको चीट करने का, मतलब इनकी शादी में बाधा डालने की कोशिश करती है। ठीक है। और वो किसको हायर करती है, मास्कवेल। मास्कवेल कौन होता है, जो लेडी टचवुड का फॉर्मर लवर होता है। ठीक है। और इस टाइप से वो काफ़ी षड्यंत्र रचती है, इंटरव्यू करती है और मतलब इनकी शादी को रोकने की कोशिश करती है। ठीक है। यहाँ से बस इतना ही याद रखना है, मास्कवेल कौन है। मास्कवेल जो टाइटल करेक्टर हैं वो हैं। थोड़ा सा ये स्टोरी याद रख लेना है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। थोड़ा सा और देख लेते हैं मेलफोंट। हाँ, यहाँ पे फिर वही स्टोरी चली हुई है जो मैंने बताया, बस यहाँ से इतना ही याद रखना और ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। कैसे कैसे वो इंटरव्यू करती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्टोरी को रीड कर सकते हो। इतना ही करना जितना मैंने दिया हुआ है। ठीक है। अगर एक्स्ट्रा करना होगा तो मैं आपको बता दूंगी। इनमें तो सिर्फ इतना ही करना है, जो मैंने ये स्टोरी आपको पीडीएफ में दिख रही है ना, उसका स्क्रीनशॉट लो, उसको पढ़ लो, या फिर मैंने जो बताई है बस उतना ही याद रखना। अब नेक्स्ट वर्क है लव फॉर लव। इट इज ऑल्सो ए कॉमेडी। यहाँ पे जो करेक्टर है वो है वैलेंटाइन और सर सिम्पसन बैन। यहाँ पे क्या स्टोरी चल रही थी, व्हेन जो वैलेंटाइन हैज़ फॉलन अंडर द डिस्प्लेजर ऑफ हिज फादर बाय हिज एक्स्ट्रावेजेंस। जो वैलेंटाइन है उसके फादर जो सर सैमसन होते हैं, वो उससे मतलब नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा खर्चा करता है वैलेंटाइन। तो उसको मतलब वो उसको बेदखल करना चाहते हैं अपनी जो जायदाद से है। और जो इसका ब्रदर होता है बैन। ठीक है। वैलेंटाइन और बैन दोनों ब्रदर होते हैं और सर सिम्पसन इनके फादर होते हैं। जो वैलेंटाइन को इसके फादर बोलते हैं भाई आप ये, हाँ, इस पे डेट हो जाता है, कर्जा हो जाता है वैलेंटाइन पे। इसके फादर बोलते हैं जो आपका ये कर्जा है इसको मैं उतार दूंगा, मैं दे दूंगा, अगर मतलब आपकी इंसल्ट नहीं होगी, आप सिर्फ इतना करो कि जो आपकी प्रॉपर्टी है मैं अपने भाई बैन के नाम कर दो। ठीक है। और इससे हैरासमेंट मतलब जो एम्बारसमेंट है जो डेट की जो कर्जे की, इससे बचने के लिए वो साइन कर देता है बॉन्ड को। ठीक है। इस टाइप से स्टोरी चलती है। तो ये भी इतना ही याद रखना, वैलेंटाइन इंपॉर्टेंट करेक्टर है वैलेंटाइन। ठीक है। और कुछ याद रखोगे वो एक्स्ट्रा ही होगा आपके लिए, थोड़ा सा स्टोरी याद रख लेना। और वैलेंटाइन है जो वो ही वॉज इन लव विद एमेलिया। ठीक है। एंजेलिका, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा हो जाता है। जो एंजेलिका के साथ वो प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। और जो बैन है इसकी जो लवर है मिस प्रो। ठीक है। ऐसे इनकी स्टोरी चलती है। और थोड़ा सा ये एंजेलिका भी हेल्प करती है, ये मतलब एज ये फॉल्स लव, मतलब बोलती है मैं सर सिम्पसन से प्यार करती हूँ। और लेकिन बाद में कुछ ऐसा इंटरव्यू चलता रहता है, षड्यंत्र सा चलता रहता है। लेकिन बाद में ये जब वैलेंटाइन लास्ट बॉन्ड साइन करने वाला होता है, भाई उसको लगता है जब मेरी गर्लफ्रेंड ही मेरे फादर से शादी करना चाहती हैं तो मुझे इस प्रॉपर्टी चाहिए नहीं, तो ये अपना लास्ट बॉन्ड साइन करने वाला ही होता है जब एंजेलिका बता देती है भाई मैं तो मतलब वो एक षड्यंत्र रच रही थी। ठीक है। तो ये इससे दोबारा से मतलब ये रीयूनाइट हो जाते हैं वैलेंटाइन और एंजेलिका। ठीक है। ये स्टोरी है, इंपॉर्टेंट है वैलेंटाइन करेक्टर यहाँ पे। ठीक है। और इनका पब्लिकेशन देख लेना। देन आता है द मॉर्निंग ब्राइड, जो मैंने बताया था, जो एक ट्रेजिडी है। मॉर्निंग ब्राइड क्या है, एक ट्रेजिडी है। और इसका पब्लिकेशन याद रखना, सबका भूल जाना। एक तो मॉर्निंग ब्राइड का
और एक जो इनका द वे ऑफ द वर्ल्ड जो नेक्स्ट वर्क है, इनका दोनों को याद रखना। मॉर्निंग ब्राइड की पब्लिकेशन है 1697 और जो वे ऑफ द वर्ल्ड है 1700। वेरी वेरी इजी, वो तो आराम से याद हो जाएगा, इसका याद रख लेना। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक मैनुअल होते हैं, एक जो किंग ऑफ ग्रेना और जारा जो क्वीन होती है, इसको एक कैप्टिव बना लेते हैं, इनके अराउंड ये स्टोरी घूमती रहती है। और जो और लेकिन लास्ट में क्या होता है, ये अपने ही जाल में मैनुअल फंस जाता है और इसको मतलब इसकी डेथ हो जाती है, लेकिन जारा जो है वो सुसाइड कर लेती है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है यहाँ पे, कुछ नहीं, ये ऐसा ही पूछा गया, मतलब क्वेश्चन आया है यहाँ से, क्वेश्चन यही आया है, जो मॉर्निंग ब्राइड है वो ट्रेजेडी है या कॉमेडी है या फिर कुछ और। तो यहाँ पे क्योंकि बच्चे सोचते हैं वो तो कॉमेडी लिख रहे थे, कॉमेडी ऑफ मैनर राइटर्स हैं वो, लेकिन ये क्या है, इनकी इकलौती ट्रेजेडी है। ठीक है, और स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड मैनुअल एंड जारा। ठीक है, इसकी ओपनिंग लाइन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या फिर यहीं से क्वेश्चन बन सकता है जो ओपनिंग लाइन है, या फिर मॉर्निंग ब्राइड क्या है, एक ट्रेजेडी है। जो ओपनिंग लाइन है वो है म्यूजिक हैज चार्म्स टू सूथ ए सैवेज। एक मिनट, ये ओपनिंग लाइन नहीं है शायद, शायद ये थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजिंग हो गया है ना, आप इसको देख लेना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया मुझे, बट इम्पोर्टेंट है ये लाइन, इनको याद कर लेना। ठीक है, इतना ही। तो सबसे पहली लाइन है म्यूजिक हैज़ चार्म्स टू सूथ ए सैवेज ब्रेस्ट, एंड दूसरी है जो हेवन हैज़ नो रेज लाइक लव टू हेट्रेड टर्न, नोर हैल ए फ्यूरी लाइक ए वुमन स्कॉन्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं, इनको याद रख लेना। यहाँ पे दूसरी स्टोरी क्या चल रही है, मतलब और जो करेक्टर्स हैं इस स्टोरी में, मॉर्निंग ब्राइड की बात हो रही है। इसमें है एक एल्मीरा है और एक अल्फोंसो है। एल्मीरा कौन है, जो मैनुअल थे ना, जो मैनुअल जो मतलब जैसे मैनुअल और जारा। ठीक है, जो एल्मीरा है वो मैनुअल की डॉटर है। ठीक है, सी वांट्स टू मैरी, मतलब वो शादी कर लेती है अल्फोंसो से। अल्फोंसो कौन है, जो इसके फादर मैनुअल होते हैं उनके दुश्मन होते हैं, उनसे शादी कर लेती है एल्मीरा। और वो जो अल्फोंसो के फादर कौन होते हैं, एनस्लेमो, किंग ऑफ वेलेंसिया। ठीक है, ये जो एल्मीरा है वो अपने हस्बैंड से एक सिपरैक में जो सेपरेट हो जाती है और वो अलग हो जाते हैं, लेकिन वो जो हमारे जो अल्फोंसो हैं, अल्फोंसो मतलब जो एल्मीरा के लवर है, वो उनको एक उसके साथ बंदी बना लेते हैं, जो मैनुअल होता है किंग, वो पकड़ लेता है। जैसे ही सिपरैक होता है, मतलब जहाज जब डूब जाता है उसको सिपरैक बोलते हैं, किसी समुद्र वगैरह में, जो वहाँ पे ये अल्फोंसो अपनी जो प्रेमिका से अलग हो जाते हैं और जो मैनुअल उनको पकड़ लेते हैं बाद में, और उनके साथ एक मोरिस क्वीन होती है जारा, इन दोनों को बंदी बना लेता है। ठीक है, इस टाइप से स्टोरी चलती है। तो यही है, याद क्या रखना है यहाँ पे, मैनुअल, जारा, एल्मीरा एंड अल्फोंसो। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है, और जो इसकी कोटेशंस हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो म्यूजिक है और एक हेवन। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट जो मस्ट रीड वर्क है इनका, जिसको मैं भी बता रही हूँ और आपको भी अलग से पढ़ना है इसको। ठीक है, इसकी हल्की फुल्की सी स्टोरी कुछ मैं बताऊंगी, लेकिन डीपली आपको करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मतलब बता नहीं सकते कितनी बार क्वेश्चन आता है। आप ना अगर पेपर में जाओगे तो ये पढ़कर ही जाना है, अदरवाइज पेपर देने ही मत जाना। ठीक है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट वर्क है ये। तो चलिए देखते हैं, इसकी समरी देखते हैं। द वे ऑफ द वर्ल्ड पब्लिश इन 1700 एंड बेस्ड ऑन टू लवर्स, मीराबेल एंड मेलामेंट। जो मीराबेल है वो मेल है और जो मेलामेंट है वो फीमेल है। ठीक है, और इनकी जो मेलामेंट है जो फीमेल है, इनकी वो आंट होती है लेडी विशफोर्ट। ठीक है, इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो ये दोनों मिराबेल और मिलामेंट शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनको शादी करने के लिए इन जो मिलामेंट की आंट उसकी मंजूरी चाहिए होती है लेडी विशफोर्ड की, जो कि मतलब एग्री नहीं करती मिराबेल के साथ, वो मिराबेल से चिढ़ती है। ठीक है, लेकिन जो हाँ, जो लेडी विशफोर्ड होती है सर विल्फुल, जो कि इसका नेफ्यू है, वो चाहती है लेडी विशफोर्ड भाई ये जो मिलामेंट है सर विल्फुल से शादी कर ले। ठीक है, इस वजह से ये मिराबेल से शादी नहीं होना देना चाहती। और जो भी कोशिश करता है जो मिराबेल मतलब आंट को वो समझाने के लिए या इसको भाई ये मेरी शादी से एग्री हो जाए, जो एफर्ट्स डालता है वो इस स्टोरी का पार्ट है, तो आप इसको पढ़ लेना। और एक जो मिस्टर सर रोलैंड एक करेक्टर होते हैं, मतलब ये जो मीराबेल है, हाँ मीराबेल, क्योंकि मिलामेंट लेडी होते हैं ना, इनके नाम में कंफ्यूजिंग हो जाती है।
ठीक है, याद रखना। एक मिनट, लेट मी सेट इट। जो सर रोलैंड है, मीराबेल के क्या होते हैं? एक मीराबेल का एक सर्वेंट होता है, ठीक है, वेटवेल, हु डिस्गाइज एज सर रोलैंड। और सर रोलैंड डिस्गाइज करने के बाद अपने आप को क्या बताता है? जो वेटवेल, जो कि मीराबेल का सर्वेंट होता है, वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है और बोलता है मेरा नाम सर रोलैंड है और मैं मीराबेल का अंकल हूँ, और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है लेडी विस्फोर्ड से। लेडी विस्फोर्ड फॉल्स इन लव विद सर रोलैंड और वांट्स टू मैरी हिम। और लेकिन वो सच में कौन है सर रोलैंड? वो एक सर्वेंट है मीराबेल का। ठीक है, ऐसे स्टोरी चलती है इसकी, और ये इसको अंट को समझाने की कोशिश करता है। यहाँ पे दो और करेक्टर इंपॉर्टेंट है, जो कि जो लेडी विशफोर्ट है उनकी एक बेटी है मिसिज एक मिनट, मिसिज फेनल। मिसिज फेनल जो फेनल की वाइफ है, फेनल की वाइफ है मिसिज फेनल। और ये मिसिज फेनल कौन है? लेडी विशफोर्ट की बेटी है, रियल डॉटर है। और वो जो मीराबेल है, मिलामेंट है, वो कौन है? वो उसकी एक नेफ्यू है, नीस है, सॉरी नेफ्यू तो वो हो गया ना मेल। तो वो उनकी मतलब भतीजी हैं, और ये इसकी रियल डॉटर है। ठीक है, ये इनकी, हाँ। और एक अनदर करेक्टर है मिसिज मॉरवुड, जिसके साथ जो फेनल है इनका अफेयर चल रहा होता है। और जो फोइबल है, एक और करेक्टर है फोइबल, लेडी विस्फोर्ड के जो मेड है, मेड सर्वेंट है। ठीक है, और जो वेटवेल जिसकी बात कर चुकी हूँ मैं, ये दोनों मैरी जो शादी कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ये स्टोरी है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जो कि इनका एक एपिग्राफ आता है, जो ये इनका वर्क है द वे ऑफ द वर्ल्ड में। एपिग्राफ में 2 लाइन्स हैं जो कि उठाई गई हैं हमारे होरेस सेटायर। जो होरेस जो एक ग्रीक राइटर है, उनका एक वर्क है सेटायर, वहाँ से 2 कोटेशन उठाकर, जो लेटिन कोटेशन थी, वो उनको उठाकर इसका एपिग्राफ बनाया गया। मतलब एपिग्राफ क्या होता है? जो हम वर्क के स्टार्टिंग में 2-3 लाइनें लिख देते हैं। लाइक हम जब छोटी क्लास में थे, कुछ ऐसे वगैरह लिखना होता था, तो उसकी स्टार्टिंग में 2 लाइन लिख देते थे ना, पोइट्री वगैरह की उठाकर ऐसे राइटिंग में। तो इसी टाइप से किसी वर्क के स्टार्टिंग में एपिग्राफ लिखा होता है, थोड़ा सा समरी बताने के लिए भाई इसमें है क्या। तो वो जो एपिग्राफ है इन्होंने कहाँ से उठाया है? होरेस के सेटायर से। जो होरेस का एक वर्क है सेटायर्स, वहाँ से उठाया है। ये है वो 2 लाइन्स। ठीक है, इसको पढ़ लेना। एक बार मैं पढ़ के सुना देती हूँ आपको, और इसको थोड़ा सा याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। इट इज़ वर्थ वाइल फॉर दोज ऑफ यू हु विद अडल्टर्स नो सक्सेस टू हियर हाउ मच मिसफॉर्चून दे सफर, हाउ ऑफन देयर प्लेजर इज मैरिड बाय पेन, दो रेयरली अचीव्ड इवन देन फ्रॉट एंड डेंजर्स। और दूसरी लाइन है, आई हैव नो फियर इन हर कंपनी that a husband may rush back from the country, the door burst open, the dog bark, house shake with din. The woman, deathly pale, leaps from her bed, her complicit maid shrink, she fearing for her limbs, her guilty mistress for her dowry, I for myself. I for myself. ठीक है, ये थोड़ा सा हल्का सा समरी बता देते हैं इस वर्क में है क्या। मतलब द कोटेशन ऑफर्स ए फोर वार्निंग ऑफ क्योज टू एंश्योर फॉर बोथ इनफिडेलिटी एंड डिसेप्शन। इनसे हमें क्या पता चल रहा है? जो इनकी थोड़ा सा मीनिंग निकालेंगे तो यहाँ से पता चलता है ये जो वर्क है इट इज़ अबाउट इनफिडेलिटी एंड डिसेप्शन, धोखेबाजी और जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, इनफिडेलिटी, अडल्टर्स। ठीक है, धोखा देना अपने हस्बैंड को। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा डीपली कर लेते हैं एक बारी, मैं बता देती हूँ लेकिन आपको भी करना है। ये इसमें इस प्ले में 5 एक्ट हैं। जो ओपनिंग सीन है इसका हमेशा पूछा जाता है और आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत पेपर में देखा है मैंने, इसका ओपनिंग सीन पूछा जाता है। भाई जो एक्ट 1 है कहाँ पे सेट है? वो सेट है चॉकलेट हाउस में। कहाँ पे सेट है? चॉकलेट हाउस में। और जो सीन में क्या है? जो मिराबेल है, जो लवर हैं, और फेनल। फेनल कौन है? जो लेडी विशफोर्ड का जवाई होता है जो। ठीक है, जो मिराबेल है और फेनल वो कार्ड्स का गेम प्ले कर मतलब खेल रहे होते हैं। ठीक है, और उसको फिनिश कर चुके हैं और टेबल से उठ रहे हैं और बातें कर रहे हैं। जो मिराबेल है वो फेनल को बताता है आई एम इन लव विद मेलामेंट। ठीक है, उसके बारे में बता रहा होता है। ठीक है, इस टाइप से इनकी स्टोरी है। यहाँ ये ओपनिंग लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है। चॉकलेट हाउस में मिराबेल और फेनल क्या कर रहे हैं? वो टेबल से उठ रहे हैं कार्ड्स की।
ठीक है। और फिर एक फुटमैन आता है और वो बताता है कि जो आपके सर्वेंट हैं वेटवेल और फोबेल, जो लेडी विस्फोर्ड की सर्वेंट है, उन्होंने दोनों ने शादी कर ली है, ठीक है। और फिर क्या होता है, जो एक विटवुड एंड पेटुलेंट इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं, ये बताते हैं कि मिराबेल इज इन्फॉर्म दैट शुड लेडी विस्फोर्ड मैरी ही विल लूज मिलामेंट्स इनहेरिटेंस, ही विल ओनली गेट दिस मनी इफ, वो उनको बताते हैं अगर भाई आप डोवरी में कुछ पाना चाहते हो, मिलामेंट के साथ शादी करने के बाद अगर आप डोवरी में कुछ पाना चाहते हो तो आपको लेडी विस्फोर्ड की मंजूरी के साथ ही उससे शादी करनी होगी मिलामेंट से, ठीक है। इस टाइप से ये इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, ठीक है। और जो एक्ट सीन है वो सेट है सेंट जेम्स पार्क में। अच्छा, ये सेंट जेम्स पार्क किस वर्क का सबटाइटल था? किसी वर्क का सबटाइटल था। और जो मैंने रेस्टोरेशन में विलियम वाइचरले करवाया था ना, उसमें उनका एक वर्क है, उसका सबटाइटल है। आपको कमेंट करना है किसका सबटाइटल है, ठीक है। दोबारा से आते हैं हम। एक्ट 2 सेट इन सेंट जेम्स पार्क, जहाँ पे मिसिज फेनल, वहाँ पे कौन बात कर रहे थे? मिराबेल एंड फेनल। अब यहाँ पे मिसिज फेनल एंड मिसिज मोरवुड। मोरवुड कौन है? जो इनके हस्बैंड है, उनकी जो लवर है, ठीक है, उसके साथ अफेयर है फेनल के हस्बैंड का, लेकिन फेनल को नहीं पता, मिसिज फेनल को नहीं पता। वो डिस्कसिंग अबाउट डिस्कसिंग देयर हेट्रेड फॉर मैन, वो अपने हेट्रेड के बारे में मतलब मैन के बारे में उनके क्या विचार है इसके बारे में बातें कर रही होती हैं, ठीक है। आपको क्या याद रखना है? एक्ट 2 सेट इन सेंट जेम्स पार्क। एंड कौन है सीन में? मिसिज फेनल एंड मिसिज मोरवुड। मिसिज मोरवुड काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है, इसको याद रखना। और फिर जो एक्ट 3, 4 एंड 5 सेट इन होम ऑफ लेडी विस्फोर्ड, यहाँ पे सेट है। और यहाँ पे क्या क्या होता है ये आपको खुद करना है। मैंने हल्की सी स्टोरी बता दी है, आपको समझ आ चुका होगा, तो आप इसको कर लेना अच्छे से, इम्पोर्टेंट वर्क है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। आप में अगर मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें। और मेरी जो वीडियो है हम डेली 5 o'clock मॉर्निंग में आ जाती है। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम और मेरे बिजी स्केड्यूल की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, तो सॉरी फॉर दैट अगेन, ठीक है। तो मैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगी। थैंक यू फॉर टुडे।